दिल्ली के पुराने इलाके शाहजहानाबाद में आयशा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। बचपन में ही उसके माँ बाप का साया उठ गया था। वह लोगों के पुराने कपड़े सिलकर और फटे किनारे ठीक करके अपना गुजारा करती थी। ईद आने वाली थी, लेकिन आयशा के पास न तो नए कपड़े थे और न ही घर में पकाने के लिए कुछ खास। कई रातों तक जाग जाग कर उसने एक अमीर व्यापारी की बेगम के लिए बेहद खूबसूरत कढ़ाई वाला दुपट्टा तैयार किया। उसे उम्मीद थी कि मेहनत की मजदूरी मिलेगी तो ईद अच्छे से गुजर जाएगी। जब वह दुपट्टा देने गई तो बेगम ने उसमें एक छोटी सी कमी निकाल दी और बिना एक पैसा दिए आयशा को दुत्कार कर भगा दिया। आयशा का दिल टूट गया। आंखों में आंसू लिए वह चांदनी चौक के बाजार से गुजर रही थी कि तभी उसने देखा एक अंधी बूढ़ी औरत रास्ते में गिर पड़ी थी। उसकी लाठी टूट चुकी थी और कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। लोग उसे देखकर भी अनदेखा करके निकल रहे थे। आयशा अपनी भूख और गम भूल गई। वह दौड़कर उस बूढ़ी औरत के पास गई, उसे सहारा दिया, अपने दुपट्टे से उसके गंदे हाथ साफ किए और धीरे धीरे उसे उसके घर तक छोड़ आई। बूढ़ी औरत का घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था, मानो बरसों से किसी ने उसकी सुध न ली हो। जाते जाते बूढ़ी औरत ने आयशा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरा रब सब देख रहा है। जिसने आज मेरे अंधेरे में उजाला किया है, अल्लाह उसकी जिंदगी को कभी अंधेरा नहीं होने देगा। आयशा खाली हाथ अपने घर लौटी, थोड़ा पानी पिया और थक कर सो गई। अगली सुबह दरवाजे पर शाही सिपाहियों की दस्तक हुई। आयशा घबरा गई। सिपाही ने कहा, कल हमारे वजीर साहब भेष बदलकर दिल्ली की गलियों का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि तुमने बिना किसी स्वार्थ के उस लाचार बूढ़ी औरत की मदद की। सिपाही ने आगे कहा, वजीर साहब की कोई औलाद नहीं है। तुम्हारी नेकी और सच्चे दिल को देखकर उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह अपनाने का फैसला किया है। आयशा की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ने उसका सब्र, मेहनत और नियत देख ली थी। नेकी कभी जाया नहीं जाती।